मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से, हमारे यहाँ के विधायक से, सांसद से ये अनुरोध करूँगा कि मुखर्जी नगर को एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के तौर पे बहाल करें। यहाँ पे जो भी इल्लीगल काम अब तक चल रहे थे, अवैध काम अब तक चल रहे थे, जैसे भी चल रहे थे, अब कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और फैसला किया है कि वो सब यहाँ से बंद होंगे। इसमें हमारी भी सुविधा है और स्टूडेंट्स की भी सेफ्टी है। अच्छी व्यवस्थाएं हों देश में, स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशंस मिलें, वो कुछ बन पाएँ, कुछ कर पाएँ। लेकिन जो ढांचा यहाँ पे था वो पूरी तरीके से ख़राब था। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस बात को जान लें, मान लें और प्लीज़ अपना लें कि यहाँ के निवासियों के लिए भी सोचें। उनको एक बेहतर सिटी मिले, बेहतर कंडीशंस मिलें। धन्यवाद। मैं गौतम कपूर, विधानसभा तिमारपुर, रेजिडेंट डॉक्टर मुखर्जी नगर। पार्टी चाहे कोई भी हो, मैं उस कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा जो हमारे मुखर्जी नगर इंडस्ट्री एरिया को रेजिडेंस एरिया में कन्वर्ट करने में हमारा सपोर्ट करेगा, प्लस हमारा मेन मिशन स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट उसको सपोर्ट करेगा। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन झा, स्वेच्छादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्वेच्छादान फाउंडेशन के साथ मिलके मुखर्जी नगर तथा आसपास के 1 से 150 लोग एक मुहिम में लगे हुए हैं। वो मुहिम है रिहायशी एरिया के लोग तथा छात्र के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा था वो खिलवाड़ ना हो, इसके खिलाफ हम लोग दिल्ली उच्च न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि जो भी एमपीडी 2021 यूबीबीएल और डीएफएस के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अनधिकृत कार्य मुखर्जी नगर वार्ड में नहीं चलेगा या तिमारपुर विधानसभा में नहीं चलेगा। उसके बावजूद कुछ लोग कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रहे हैं। हम सब लोग पिछले 1.5 साल से इस मुहिम में लगे हुए हैं। कई बुजुर्ग, कई युवा, कई लोगों का मानना है कि मुखर्जी नगर में ईज ऑफ लाइफ जो है उससे खिलवाड़ करके, छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करके व्यापार चलने नहीं देंगे। और बात सच है कि ईज ऑफ लाइफ जो रेसिडेंट है, जो वोटर्स है, जो एक्चुअल वोटर्स है या जो देश के भविष्य है, वो छात्र से खिलवाड़ करके अगर व्यापार चलता है तो वो गैर कानूनी है। इसको कोर्ट ने भी कह दिया। और जो इस तरह का कार्य करता है, चाहे एमसीडी के बल पे या दिल्ली फायर सर्विस के बल पे या दिल्ली पुलिस या किसी के बल पे, तो वो भ्रष्टाचार है। और इन भ्रष्टाचार के सपोर्ट में अगर कोई भी आता है तो वो भ्रष्टाचारी कहलाएगा। आप सब लोग को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में हमारे जो 150 लोग हैं, सोचिए 150 लोग, उनके परिवार, उनके रिलेटिव, ये ठान लिया है कि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो इन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा साथ देगा, जो कानूनी तौर से सही है उसको मानने के लिए जो तैयार होगा, जो प्रत्याशी तैयार है, हम उनका साथ देंगे। क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश का अवमानना करने वाले का कोई साथ देता है, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार का साथ देता है। और भ्रष्टाचार का साथ देने वाले जो अभी भ्रष्टाचार का साथ देगा, वो आगे जीत के अगर आएंगे तो सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाएगा। तो हम भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देंगे, हम उनका साथ देंगे जो कानून को मानते हैं, जो रेसिडेंट, जो वोटर्स, जो महिलाओं, जो बच्चों, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं उसमें साथ देंगे, जो छात्रों की जिंदगी को बचाने के लिए, कि छात्रों का शोषण ना हो सके, उसको बचाने के लिए जो साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे। तो हम सब ने ठान लिया है कि इस मुहिम में जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। और हमारा मुहिम जायज का मुहिम है, नाजायज नहीं है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कानून के तहत काम करे, गैर कानूनी रूप से नहीं हो सकता है। मुखर्जी नगर एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है और रेसिडेंशियल कॉलोनी में रेसिडेंशियल एक्टिविटी जो एमपीडी 2021 के अकॉर्डिंग है वही चले, दूसरा ना चले, यही हमारी मांग है। तो आप सबसे भी कहेंगे, अगर आप सब लोग भी हमारे इस सोच से सहमत हैं तो आप ये वीडियो बना के डालिए और हमको भेजिए, हमारे नंबर पे भेजिए और हम उन नेताओं से गुहार लगाएंगे कि हमारी इस सोच में, हमारी इस कानूनी लड़ाई में समर्थन दे। जय हिंद, जय भारत। हम उसी को समर्थन देंगे, फिर से कह रहा हूं, हम उसी का समर्थन करेंगे। हमारी पूरी टीम
आप ये सोचिए कि पूरा जो 400-500 फैमिली जुड़े हुए हैं उन्हीं का समर्थन करेंगे जो कानूनी रूप से हमारा साथ देंगे। जो कानून कहता है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय कहता है कि जो गैर कानूनी है उसका साथ ना दे, जो कानूनी रूप से हो उसका साथ दे, तो हम भी उनका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। सब मुखर्जी नगर के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोगों ने मिलकर एक अच्छा मुकाम हासिल तो कर लिया है, और जो हमारी सिचुएशन पहले थी कि इतना बुरा हाल हो गया था कि हमारे घरों की माँ बहनें बेटियाँ मार्केट तो छोड़ो, अपने घर के वरांडे में भी खड़े होने से कतराने लगे थे हम लोग, और सेफ़ नहीं फील करते थे कि जो अराजकता है, जो ये इलीगल कोचिंग सेंटर्स और इलीगल पीजीज की वजह से जो गलत गतिविधियां पूरे मुखर्जी नगर में फैल चुकी थी, और लोगों को, हम जैसे लोगों को, हमारी माताओं को यहाँ से हमें डीरूट करके दूसरी जगहों पे भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। तो हमने सबने मिलकर, जो भी मुखर्जी नगर के हम लोग वेल विशर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं जो इस फाइट में हैं, उन्होंने मिलकर हाई कोर्ट की मदद से इस पर बहुत हद तक सफलता पा ली है। और इस बात की हमें खुशी है कि बस अब इलेक्शन रिज़ल्ट की वेट है, और उसके बाद हम लोग इस यहाँ से इसको जड़ से ही ख़त्म कर देंगे, और मुखर्जी नगर दोबारा से रेजिडेंशियल कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा, और हम लोग सुकून भरी ज़िंदगी यहाँ पर बिता पाएंगे। लेकिन तब तक हम सब लोगों को ये समझना ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ भी है हम लोगों का, कि हम चाहे जिस मर्ज़ी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हों, चाहे वो हमारे फैमिली में, या चाहे हमारे फ्रेंड्स में, या चाहे हम लोग खुद भी उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करते हों, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये हमें कमिटमेंट नहीं देता है कि जिस फाइट में हम सब लगे हुए हैं, और जो ये अराजकता को, कोचिंग सेंटर्स की अराजकता या जो इलीगल पीजीज हैं उनकी अराजकता को सपोर्ट करता है, या ज़रा सा भी शह देने की कोशिश करता है, तो हम सब लोग वोटर, जो यहाँ के एक्चुअल वोटर्स हैं, हम मुखर्जी नगर के रेजिडेंट्स ही एक्चुअल वोटर्स हैं, वो वोट नहीं देंगे। कि सारे बाहर वाले हैं, चाहे वो पीजी चलाने वाले हों, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हों, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं उनकी फ़िक्र अगर उनको नहीं है तो उनको वोट नहीं देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ प्लीज़ ये अपना इस तरह का छोटा सा मैसेज, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है मेरा, लेकिन प्लीज़ अपनी 2-3 लाइनें ही सही इसके सपोर्ट में प्लीज़ भेजिए। और हम लोगों का कोशिश है कि हम लोग ये मैसेज फिर रेलिवेंट जो भी हमारे यहाँ से प्रत्याशी खड़े हैं उन तक पहुँचाएँगे, और उनको बताएंगे कि अपने एजेंडा में उनको डालना पड़ेगा ये, कि दे आर अगेंस्ट, वो इस अराजकता के अगेंस्ट है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे कि 2-2, 3-3 लाइनें अपनी डालिए। इसको भी, जो मेरा भी वीडियो है उसको भी हम ट्रिम करके एक टोटल नया वीडियो बनाएंगे, और वो जाएगा इन सब प्रत्याशियों के पास। धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट। मुखर्जी नगर के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। आने वाले दिनों में दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं। तिमारपुर वार्ड से जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं और जो हमारा वोट चाहते हैं कि उनकी फेवर में हम वोट करें, उनसे हमारा एक ही निवेदन है कि वे हाई कोर्ट के मुताबिक जो ऑर्डर पास हुए हैं उनके मुताबिक वे जितने भी इलीगल कोचिंग सेंटर्स, पीजीज और लाइब्रेरीज़ वगैरह मुखर्जी नगर में चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द बंद करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स की लाइफ का भी सेफ्टी रहे और यहाँ के जो निवासी हैं वो शांति से रह सकें, और उन्हें यहाँ से अपने घर छोड़कर किसी और जगह ना जाना पड़े। धन्यवाद। तिमारपुर विधानसभा से संबंधित जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप इस इलाके में, खास करके मुखर्जी नगर में, जितनी भी अनधिकृत व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें कि मुख्यतः इंस्टीट्यूट्स जो कोचिंग देते हैं और लाइब्रेरीज जो चल रही हैं, इन सब से यहाँ के स्थानीय निवासियों को बहुत असुविधा होती है, और एक वो असुरक्षा का माहौल बना रहता है इस पूरे इलाके में। तो आप सबसे निवेदन है कि आप कृपया अपनी नीतियों को स्पष्ट करें
और हाई कोर्ट ने जिससे कि संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं जिससे कि ये इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल अनधिकृत हैं और इस इलाके में नहीं चल सकते, क्योंकि ये किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करते चलने जिसमें ये कोचिंग दे सके। तो आप कृपया लोकल जो स्थानीय निवासी हैं उनका साथ दें और ये सभी गतिविधियां अनधिकृत जो व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं इनको बंद कराने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। You cannot defend indefensible things. मेरा एज अ रेजिडेंट ऑफ मुखर्जी नगर जो भी हमारे प्रत्याशी विधानसभा के लिए नॉमिनेट हुए तिमारपुर वार्ड से, उनसे यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप किसी भी ऐसी गतिविधि का सहयोग मत करें जो कि कानूनी रूप से गलत है या कानून के दायरे में नहीं आती और जो कि हम रेजिडेंट्स के हित में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, तभी आप हमारा वोट और सपोर्ट पा सकेंगे। मैं इस्माइल असीजा इस बार उस कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा जो हमारे मिशन स्टूडेंट सेफ्टी और हमारे मुखर्जी नगर को रेजिडेंट एरिया में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। थैंक यू।